हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे चुटकी बजाते ही मैंने बना दिया है बच्चों के लिए बर्गर। और चुटकियों में इसलिए बन गया क्योंकि बर्गर बन तो बाहर के होते ही हैं, टिक्की भी बाहर की ही थी, बस मैंने फ्राई करी है, चीज़ स्लाइस लगाया है और लो बर्गर तैयार हो गया। और काफ़ी दिनों बाद बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, इसीलिए मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा दे दो, शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। और क्योंकि बेटी के प्री बोर्ड चल रहे हैं इसलिए उसके वेकेशन चल रहे थे, और बेटे के भी वो जो फंक्शन हुआ था ना, एनुअल फंक्शन, उसकी वजह से 2-3 दिन की छुट्टी थी। हालांकि अभी विंटर वेकेशन नहीं पड़े हैं मेरे बच्चों के। आपके पड़ गए हैं क्या, बताइएगा ज़रूर। साथ में मैंने यहाँ पे एक चोकोस भी रख दिया था, क्योंकि जब इस तरह का लंच होता है ना तो आसपास में फ्रेंड्स वगैरह भी लेते हैं, तो कहीं बच्चे भूखे ना रह जाएं, इसलिए मैंने एक चोकोस का पैकेट भी रख लिया था। और ये देखिए मेरी बेटी ना हमेशा ऐसे ही करती है, मैं उसका टिफ़िन ही चेक कर रही थी, ये देखो सारी मूंगफली निकाल के साइड में रख दी। वो ना मूंगफली खाती है ना उसे ड्राई फ्रूट पसंद है, इसीलिए उसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ों में हम ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं कि ऊपर से डाल के खाने पड़ते हैं, वरना वो नहीं खाएगी। कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा तीनों मूंगफली के पूरे चटोरे हैं, वो ये एक अलग है। और साथ में बेटी ने कहा मुझे एक लोटो चोको पाई दे दो सुबह खाने के लिए, तो उसने खा लिया था। उसके बाद ये देखिए ये जो क्रीम मैं बनाती हूँ ना, यही बच्चों को भी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी बच्चों को लगाएं कि नहीं लगाएं, विंटर में लगाएं, समर में लगाएं। तो पूरे साल हम लोग यही क्रीम लगाते हैं और घर में सब यही लगाते हैं। और यहाँ मेरा बेटा हमेशा की तरह लेट करता हुआ, वो कितनी जल्दी उठ जाए, लास्ट मोमेंट में भी उसका कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है, नहीं तो कुछ अपना टिफ़िन ही भूल जाता है, बहुत टिफ़िन भूल के जाता है। तो उसके पापा उसकी हेल्प कर रहे थे, उसको शूज़ पहना रहे थे। फटाफट से मैंने भी कोम कर दी। जब लेट हो रहा होता ना तो इसी तरह से काम निपटाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और आपके बच्चों में से कौन है इस तरह से लेट लतीफ़, बेटा या बेटी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उनको पूछा था पहले वाटर बॉटल ले जानी है, तो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, पानी पीने का मन नहीं करता। और जब पापा ने नीचे से पूछा तो कह रहे हैं मम्मी हमारी वाटर बॉटल दे दो। हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऊपर दोनों को बुलाया वापस कि अपनी अपनी बॉटल लेके जाओ। बेटी ने खा लिया है और बेटे को नहीं मिला है, तो भैया यहाँ लड़ाई हो जाएगी। और आपको मेरी आवाज़ से ही पता चलता होगा, आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है मुझे। तो ये ले बाय। और यहाँ फाइटर साहब हैं, वो भी सोच रहे कोई मुझे भी बाहर ले जाओ। जब भी कोई जाता है तो इसी तरह गेट पे खड़ा होकर बाय करता है। वैसे मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं है, फास्ट भी है, तो हस्बैंड के लिए बनाई थी थोड़ी सी मैंने भी ले ली। लेकिन बना लो, पीने का टाइम नहीं मिलता, सुबह तो भाग 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 लगी रहती है। ठंडी हो गई पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब गर्म करूँगी तो नहीं मैं। और कितनी भी जल्दी उठ के काम कर लो, कितना भी जल्दी टिफ़िन कर लो, सब कुछ कर लो, पर बेटा भी छोटा है ना, तो बेचारा अगर बाथरूम में घुसा है तो बाथरूम में घुसा रह जाएगा। उसको टोक टोक के मतलब नेक्स्ट काम के लिए बताना पड़ता है, ये भी कर ले, ये भी कर ले। अभी छोटा है ना, इसीलिए, बड़ा होएगा तो कर लेगा। बेटी का नहीं करना पड़ता कुछ, बस कभी कभी पोनीटेल करवाती है, बाकी कुछ नहीं करवाती। तो अब लग गई थी मैं अपने काम की तरफ, और कभी भी कहीं का भी ना खोल के पिटारा में बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग करने बैठ गई थी अपने ड्रॉर्स वगैरह की। और व्रत होता है ना, उस दिन ये होता है चाय नाश्ता तो ऐसा खास करना नहीं है, हस्बैंड लड्डू खा लेंगे, तो सुबह सुबह थोड़ा सा ये काम कर लिया जाए। और मैं ना फिर कहीं की भी सफाई लेके बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने जो है बीड़ा उठाया था इन ड्रॉर्स को साफ़ करने का, और साफ़ करते करते खजाना भी निकल रहा है। और कितना भी क्लीन रख लो इन ड्रॉर्स को, पता नहीं कहाँ से इसमें अटरम चटरम पटरम घुस ही जाता है। कितना भी क्लीन कर लूँ मैं, पता नहीं, फिर 2 दिन बाद ना वही हाल होता है, ऐसा लगता है सफाई तो हुई नहीं है। एक एक ड्रॉर को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, और अब करते हैं मैजिक। और मेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं मैजिक की, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो फटाफट से मैंने ये ड्रॉर साफ़ कर लिया है। उसके बाद चलिए खजाना बटोर लेते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है इस ड्रॉर की सफाई करने के बाद। तो काफ़ी सारा खजाना निकल गया था, चलिए इसे डालते हैं गुल्लक में। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम को क्लीन करने के लिए। और एक बार अगर सुबह सुबह बच्चों वाले घर में कोई घुस जाए ना, तो वो ये सोचेगा किस कबाड़ी की दुकान में आ गया हूँ मैं। सच में मेरे घर में तो यही हाल होता है। बच्चे कहीं अपना लैपटॉप, कहीं चार्जर, कहीं कुछ हमेशा ऐसे फैला के ही रखते हैं। वैसे और दिन तो मैं डांट लगाती हूँ, पर अभी थोड़े दिन से मैंने अपनी बेटी को डांटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रात रात भर पढ़ती रहती है, अभी 10th है ना, तो मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, सफाई मैं कर लूँगी। और ये है मेरे हस्बैंड की स्वेटर, जो कि आप देखिए मेरे भी कितनी लूज़ है। और मेरी बेटी को पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, वो या तो मेरे कबर्ड में से कपड़े निकाल के पहनती है या मेरे हस्बैंड की। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, या तो घिसा फटा पहनना पसंद करते हैं, या फिर जैसा मांगा तांगा ढीला ढाला।
जिस चीज़ को हम लोग पहले ये सोचते थे ना, हाय राम मांगा तांगा सा लग रहा है, इतना ढीला ढीला ऐसा लग रहा है किसी और का पहन रखा है, आजकल वो फैशन हो गया है। पहले के ज़माने में ये सोचते थे हाय राम फटे पुराने पहनेंगे तो कैसा लगेगा, आजकल के ज़माने में वो भी फैशन हो गया है। और अगर इस चीज़ के ऊपर बच्चों से बात करी जाए तो वो ऐसे कहते हैं, मम्मी आपको नहीं पता ये फैशन होता है। भैया ऐसा फैशन समझ में थोड़ा कम आता है, पर खैर चलो अब हम क्या कर सकते हैं। 2 जनरेशन के बीच की ये लड़ाई तो हमेशा ही चलती रहेगी, हमारी भी हमारे पेरेंट्स से होती थी, अब हमारे बच्चों से होती है। तो भैया ये तो दुनिया का दस्तूर है कि समय के साथ साथ चेंज भी आएंगे, तो थोड़ा सा उन्हें बदलना है, थोड़ा सा हमें हमारे दिमाग को बदलना है, तभी गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। और समय से याद आया 2023 कब आया था और कब बाय बाय करके चला गया है, कुछ समझ में आया? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ये आ गया है 2024। चलो इसका कर लेते हैं वेलकम और 2023 को कर देते हैं बाय बाय। हालांकि अभी 2-3 दिन हैं, पर मैंने तो कैलेंडर आज ही चेंज कर दिया और बालों में ये लगा रखी है चॉपस्टिक। बच्चों के कमरे में सफाई करी थी, वहाँ मिली थी तो बालों में लगा ली। और ये कैलेंडर अभी फेंकूंगी नहीं, संभाल के रख लूँ, 2-3 दिन है, पता नहीं कब क्या देखना पड़ जाए। उसके बाद फटाफट से सारे धुले हुए बर्तनों को मैंने रैक में लगाया और सुबह सुबह मानो घर का एक एक कोना मेरा ऐसा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि जल्दी से कब हमारे साथ बातचीत हो। तो सबसे बातचीत करने के बाद काम सारा खत्म हो चुका है, मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन कर दी है। फटाफट से चलिए डुबकी लगा के आते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज है मेरा भगवान सत्यनारायण का व्रत, पूर्णमासी का व्रत। तो यहाँ मैंने पाठ पूजा कर ली है, कथा कर ली है। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को भी अर्पण कर देते हैं। और आज मैंने पहनी है साड़ी। मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि जब व्रत होते हैं ना तब मैं साड़ी ही पहनूं, और साड़ी पहनती हूँ ना तो अलग सी फीलिंग भी आती है और घर में बच्चे हस्बैंड सबको पता रहता है, अच्छा आज तो व्रत होगा, मम्मी का आज तो व्रत होगा। और मुझे भी अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और सर्दियों में ना साड़ी चाहे कितने अच्छे से भी पहन लो, ऐसे कहीं से ऊपर नीचे होती ही रहती है, आदत छूट जाती है, शायद इसलिए होती है। और मुझे तो वैसे सभी तरह के कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, साड़ी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे सभी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने। और ये आज की मेरी लुक है, कैसी लग रही है वो आप कमेंट करके बताइएगा। और धूप इतनी तेज़ अच्छी आ रही थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था अंदर आने का, पर भैया भूख भी लग रही है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये गाजर का हलवा बनाया था वही गर्म कर लिया थोड़ा सा, साथ में ले ली है मूंगफली और काम भी लेके आई हूँ साथ में मटर। कल मैं 2.5 किलो मटर ले आई थी मार्केट से, तो भैया इसे छीलने का भी काम करना है। सबसे पहले धूप में बैठ के खाऊंगी पीऊंगी, उसके बाद छीलूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉक्स पहनी, मूंगफली खाई और उसके बाद छीली मटर। मेरा पूर्णमासी का व्रत है, हस्बैंड का है मंगलवार का, तो देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी, चावल ही छोक दूंगी। और दोपहर को अचानक ही प्लान बन गया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो आज मैं आ गई थी डी मार्ट अपनी जिठानी जी के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। ये मेरी पहली विजिट थी डी मार्ट में। और डी मार्ट कुछ कुछ ना मुझे रिलायंस जैसा ही लगा, हाँ कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी अलग थी, लेकिन वैसे सच बताऊँ तो 90% ना रिलायंस डी मार्ट सब सेम सेम से ही होते हैं। जो मैंने सोचा था डी मार्ट के बारे में वैसा तो नहीं निकला। हाँ लेकिन आपको तो पता ही है, अब जब घर से निकले हैं शॉपिंग का नाम लेके तो कुछ तो खरीदेंगे ही। तो हाँ यहाँ पे छोटा मोटा करके भी हम लोगों ने सामान खरीद लिया था। और 3 घंटे ख़राब करने के बाद पहुंच गए थे हम फिर से घर। और फिर उसके बाद मैंने घर पे रात को खाना वगैरह बनाया, तो क्लिप कोई नहीं ली थी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है जिसमें मैं सामान का निरीक्षण कर रही हूँ क्या है कैसे है। रात को तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कुछ देखूँ। तो ये बास्केट मैं लाई हूँ अपने फ्रिज के लिए, और बताऊँ ना स्पेशली मैं फ्रिज के लिए ही बास्केट लेने के लिए गई थी। तो ज़्यादा अच्छे तो ऑप्शन नहीं थे, लेकिन हाँ ये 2 मुझे कुछ समझ में आई, ये ले ली थी। साथ में ये कंटेनर बॉक्स था, 5 का था, मतलब एक से छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसे करके। तो मैंने कहा ये भी चलो ठीक है, एक में मैं यहाँ मलाई रख लूँगी और इसके ऊपर लिड भी मिल गई तो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और दूसरा जो मैं लेके आई हूँ बड़े वाला, उसमें मैंने मटर छीली थी जो सुबह, वो फिक्स कर दी हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अभी ये जो नया फ्रिज लिया है ना, इसके अंदर मुझे बास्केट या इस तरह के जो है कंटेनर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना डीप बहुत है और इसके अंदर फिर एक चीज़ आ जाती है तो दूसरी आने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा इस तरह की बास्केट ले आऊँ। और ये ग्रीन वाली वैसे अच्छी रही, 2 आ गई एक साथ, तो काफ़ी वैसे अच्छी थी। साथ ही में ये लेके आए थे हम लॉक करने के लिए, जैसे कोई हम पैकेट वगैरह खोल देते हैं ना चिप्स वगैरह का किसी चीज़ का, उसके बाद वो चीज़ें सील जाती हैं। तो ये क्लिप्स का हम पैकेट लेके आ गए थे, इससे आप लॉक कर सकते हैं कोई भी मसाले हों दालें हों उनके पैकेट। तो ये भी ठीक था। और ये था 59 का, और इसमें देखिए कितने सारे हैं अलग अलग साइजेज़ में। तो हमने ये भी ले लिया था। हालांकि मेरी बेटी कह रही थी ये कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि हम तो पैकेट खोलते हैं और ख़त्म ही कर देते हैं, बाकी चीज़ें आप डिब्बे में रखती हो।
चलो देखते हैं अब ये काम आएगा या नहीं। फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट में बना लिए थे आलू और बथुए के चीले। सर्दियों में ना पकोड़े, चीले, पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने हेल्दी ऑप्शन ले लिया था। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे यहाँ तो हो रही है कड़ाके की सर्दी, बिल्कुल ठंड बढ़िया वाली। आपके यहाँ कैसा मौसम है बताना ज़रूर। फिर मिलूँगी, बाय।